के लिए था। दूसरा जो इन लोगों से बात हुई, जो हमने भेजा है कि जो प्रार्थना पत्र है इसको इस पर गंभीर रूप से गंभीरता से लिया जाए और इस पर कार्रवाई भी अच्छे से होनी चाहिए। हम तो जो अपराध हो गया जिसमें आदमी मर गया उसमें तो हम एक्टिव हो जाते हैं, जिसमें बच्चे अनाथ हो गए, औरत विधवा हो गई। लेकिन जहाँ हम किसी को विधवा और अनाथ होने से बचा सकते हैं उसमें हमको एक्टिव होना चाहिए। जैसे जो प्रार्थना पत्र आते हैं तो प्रार्थना पत्र में थानाध्यक्ष को बताया गया कि ये नहीं कि सिपाहियों के पास आप छोड़ दें, बल्कि उसको देखें कि उसकी गंभीरता क्या है। हाँ, मैंने गंभीरता क्या है, मैंने कुंडा वाले में हम तो चलिए चूंकि ये लगे हुए हैं तो जो मेन चीज़ है कि प्राथमिकता उस चीज़ को समझिए। तो हमारे थानाध्यक्ष प्रार्थना पत्रों को गंभीरता से लेते नहीं है, वो सिपाही के पास चला गया और सिपाही ने किया क्या उस पर, इस चीज़ को भी नहीं देखते हैं। तो हम इस चीज़ को देखें कि चीज़ की गंभीरता क्या है, कहाँ तक घटना जा सकती है, जो रंजिश है वो रंजिश कितनी है, और उसके अनुसार हम उस पर कार्रवाई करें। इस चीज़ को हम जैसे अभी सैया थाने वहाँ शाहगंज थाने में अभी एक गोली चली थी आगरा में, वहाँ मौके पर गया, वहाँ हमने जो वादी था उससे हमने बात की जिसको गोली लगी थी। उसने बताया कि हमने साहब 1 महीने पहले हमने एप्लीकेशन दिया था और इस पर सिपाही आए थे, इन लोगों ने कहा था साहब कि अब लिख कर दे दीजिए कि अब कोई बात नहीं है साहब, समझौता हो गया, और उसके बाद गोली लग जा रही। तो वो एसओ अगर देखे रहता है कि भाई ये 20 लाख रुपया इसने उसको दिया है और पैसा वो लौटा नहीं रहा, फिर समझौता किस बात का हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंस है। हम कहीं बहुत सारे पेशबंदी में रहते हैं, आप पेशबंदी वाला आपको पता चल जाएगा कि कौन पेशबंदी वाले में, मारपीट हो गया सोने की चेन आ जाएगा, कुंडल आ जाएगा, वो सब आ जाएगा। लेकिन आपको ये पता चल जाएगा किसमें घटना हो सकती है, किसमें गोली चल सकती है। इसके अलावा हम कमिश्नर साहब से बात करके दोनों जगह के और डीएम साहबान से बात करेंगे कि ऐसे जिसमें रंजिश हो, जिसमें तनाव हो, एक पक्षीय 107 116 दोनों पक्ष को हम नहीं पाबंद करें। जो दोषी हो उस और पाबंदी में एसडीएम साहबान द्वारा उसमें निर्देश जारी हो, उसमें आदेश जारी हो। ये नहीं कि नेक्स्ट डेट का आदेश नहीं जारी हो, उसमें आदेश जारी हो कि इनको पाबंद किया गया, और उसके बाद कोई वायलेशन होता है फिर मुकदमा कायम करके फिर उसमें हम उनसे पैसा जो जमानत की राशि है 122 के तहत सीआरपीसी के तहत हम वसूलें। उसमें क्या होगा कि एक तो हम पैसा हम वसूलेंगे वो अलग, जो अपराध करेंगे उसका हम तफ्तीश करेंगे अलग। तो दोनों चीज़ें हो गई, एक तो हम मैंने एक रेवेन्यू वाले उससे वसूल रहे हैं, दूसरा हम उसको पकड़ रहे हैं अपने मुकदमे में वांछित है इसके लिए। तो एक ही अपराध के लिए दो एजेंसी करेगी, और गाली देने के लिए भी अगर 2 लाख रुपए वसूला जाए तो लोग गाली देना भूल जाएंगे। तो इसलिए हम इसको सर्वोच्च प्राथमिकता पर ले रहे हैं कि किसी आदमी का गोली लगने से, हाथ पैर टूटने से, सर फटने से अगर हम बचा लें तो उसमें ज़्यादा अच्छा है कि कोई मर्डर हो गया और उसमें हम मुलजिम पकड़ा ही जाएगा, आज नहीं कल सरेंडर होगा जब नामजद हो गया तो। लेकिन हमारी तो काबिलियत उसमें है ना, किसी को मरने से बचा लें, चोट लगने से बचा लें। तो ये प्राथमिकता थी। दूसरी जो सिविल पुलिस है उसको ट्रैफिक के साथ हम ट्रैफिक का भी हम उससे काम लें। जो मॉर्निंग में स्कूल खुलते हैं मॉर्निंग पुलिसिंग, फिर दोपहर में जो स्कूल बंद होते हैं उस समय जो छूटते हैं, फिर 10 से 12 और शाम 6 से 8 के बीच में जो पब्लिक मार्केट में रहती है। तो जो तिराहे चौराहे पर जो 25 मीटर की दूरी है, तिराहे चौराहे से 20 से 25 मीटर की दूरी पर ठेले, खोमचे, रिक्शे, इसको नहीं खड़ा होने दें, और मारें किसी को नहीं, न दुर्व्यवहार करें, मारपीट नहीं हो, बातचीत करके उनको अलग करें, ताकि चौराहे तिराहे खाली रहेंगे तो ट्रैफिक की समस्या, जाम की समस्या नहीं होगी। बातचीत करके कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना है। के बारे में जितनी जानकारी रहनी चाहिए उतनी नहीं है। थानाध्यक्षों को बताया गया कि प्रतिदिन जो भी कांस्टेबल जा रहे हैं, आ रहे हैं, इनसे बात करके इनका असेसमेंट करें कि क्या सूचनाएं ये दे रहे हैं। जो कम्युनली सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ लोगों से बात करें, वहाँ उनसे मिलें, और ये जानने की कोशिश करें कि किन कारणों से वहाँ तनाव रहता है और कौन कौन लोग ऐसे हैं, और उसको तनाव खत्म करने का प्रयास करना चाहिए।
चाहिए, ताकि हम उस चीज़ों को समझ सकें कि आखिर तनाव किन कारणों से। आज के समाज में सर, आज समय में पुलिस और पब्लिक की फ्रेंडशिप की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन इसके बाद भी हमारे यहाँ की अलीगढ़ जनपद की पुलिस कितने केस में लिखा जाता है? 5% मुकदमा लिखा जाता है, बाकी 95% तो आप आगरा से धीरे धीरे ये डेवलप करेंगे और आवश्यकता बढ़े। जैसे फॉरेंसिक यूनिट पहले कैसे था, पहले केवल आगरा लखनऊ होता था, ये धीरे धीरे इन्होंने बढ़ाया। पहले फोर्स तो असेस कीजिए, जो भी आपके पास फोर्स है उससे आप काम क्या ले रहे हैं। हमने वीकली सिस्टम बनाया है। अभी सिपाही से कोई भी बात नहीं करते हैं, सिपाही अपना आ रहा है, जा रहा है, क्या अपने एरिया में देख रहा है, कुछ भी नहीं करते हैं। जिससे हमारे यहाँ जो सैया में जो बैंक लूट का प्रयास की, जिसमें 2 आदमी की हत्या हुई थी तेहरान में, तो जो भी केस खुला है, जो के स्कूटर पर जो कवर मिला, उस कवर का जो मैकेनिक था वहाँ तक गया, उस मैकेनिक के चलते खुला। उसने बताया कि सर सामने वाले दुकान पर 3 लड़के आते हैं, बड़ा हाई करते हैं, साहब पैसा भी नहीं देते हैं, इनको पकड़िए तो केस खुल जाएगा। एक कॉमन आदमी जब इतना ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम तो इसी के लिए पेड है ना, हमारा यही काम ही है। तो ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमसे कोई पूछने वाला नहीं। ये थानाध्यक्षों को हमने कहा कि आप इनसे पूछेंगे सिपाहियों से क्या सूचना लेकर आ रहे हैं। जो वीकली हम हर सब 305 हम लोग जो सीओ थे तब 356 में लोग लिखते थे। नहीं सर, यहाँ भी 356 लिखी आ रही थी, मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया 300। आप जो है ना धीरे धीरे हो जाता है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। 356 तक देखिए, आम पब्लिक में जब तक मैसेज नहीं जाएगा कि कानून व्यवस्था अच्छी है, आंकड़े कुछ भी कर रहे हेलो।